ऑन करता हूँ। एक मिनट। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप मित्रों का स्वागत है। अशोक पवार जी, गौतम जी, और इस कड़ी में हम आज की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि विषय हो, अभी जैसे कि चर्चा चल रही थी कि बाकी मित्र संगठन में क्यों नहीं आते हैं, थोड़ा सा इस पे दो लाइन हो जाए, फिर उसके बाद मुख्य मुद्दे पे आते हैं। कि लोगों को झिझोड़ना पड़ता है कि जाग जाओ भाई, जाग। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ जाना है? ठीक है, यहाँ जाना है। तो जैसे किसी रैली में किसी को ले जाया जाता, कहते हैं वहां समोसे मिलेंगे, चाय पानी मिलेगा शाम को। तो इस नजरिए से लोग सोचते हैं। तो इस पे मैं सोचना चाहूंगा कि अशोक भाई, क्या दिक्कत है? लोग, जनता जागरूक क्यों नहीं होती है वास्तविक चीजों के प्रति, और डायरेक्ट मतलब सशक्त क्यों नहीं होना चाहती है सीधे लाभ की बजाय? जबकि सीधा लाभ कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है, नुकसानदायक होता है कई बार तो। लेकिन ज्ञान के लेवल पे, नेटवर्किंग के लेवल पे, एकता के लेवल पे वो क्यों नहीं जागरूक होना चाहती है? कहाँ दिक्कत आती है, कैसे? या जागरूक करने की प्रक्रिया में हमारी कोई दिक्कत है, या बहुत सारे लोगों की? अशोक भाई साहब, इस पे थोड़ा 2 मिनट राय रखें, फिर किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। नहीं, जागरूक करने में हमारे कोई कसर नहीं है। लेकिन इंसान का जो इंसान हो या प्राणी का जो भी ये है, सोच है, वही जो है वही इसमें बाधा है। क्योंकि लोग जो है कि उनका अगर इस मतलब का मुद्दा निकला तो दिन दिन भर बातें करते रहेंगे, चौराहे पे गप्पे मारेंगे, ये करेंगे। लेकिन जो बातें ज्ञानवर्धक है उन बातों के ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता। ध्यान कभी जाएगा कि कभी उनको जब उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर, वैसे मान लीजिए अभी कई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो ऐसे मामले में अभी से अगर हम कोई ऐसे किसी चर्चा में वगैरह हिस्सा लेते हैं तो हमारे कान के ऊपर से एक आधी बात निकल जाती है, तब हमें याद रहता है। लेकिन जब हम कोई मामला फंसता है तो फिर वकील के पास चले जाओ, तो वकीलों का एक वो बन गया, उनका फायदा हो गया, फिर उनके सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन जब इंसान ये है ना कि देखिए, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान में जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो क्या है जिंदगी में, देखो कितना बढ़िया आदमी था, ये था वो था, कुछ नहीं जिंदगी में, सारा कुछ एकदम ये हो जाते हैं। और जब वहां से निकल के आ जाते हैं फिर बोलते हैं मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वही स्थिति है लोगों की। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन बहुत आवश्यक है, ताकि कम से कम आप अपना वजूद महसूस कर सके हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि, और इसी विषय पे हमारी आगे चर्चा होगी। तो गौतम जी से मैं 2 मिनट की राय लेना चाहूंगा। लोग जागरूक होने में कहाँ समस्या आती है, या जागरूक करने में कहाँ समस्या आती है? गौतम जी, इस पे थोड़ा अपने विचार रखे हैं। जी सर, देखिए संगठन तो बहुत सारे चल रहे हैं सर, लेकिन संगठन को चलाने के लिए अच्छे नेतृत्व की बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे लोगों को समय समय पर जगाना चाहिए, क्या उनको फायदे होंगे, उनके बारे में कुछ बताने चाहिए ताकि भैया ये आओगे यहाँ तो ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, उस समय समय पर सम्मानित भी किया जाए, ताकि उनको ये लगे कि यार हम वहाँ गए थे तो मुझे कुछ मिला। चाहे उनको कुछ एक गमछा, चाहे जो भी जैसा समय पत्र हो, चाहे एक प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो, सम्मान के रूप में कुछ उनको दिया जाए तो हमारे हिसाब से बेटर रहेगा। लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम लोग भी कई संस्थाएं चला रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब मीटिंग करना होता है तो लोगों को कई बार प्रेशर देना पड़ता है, भैया आ जाओ कुछ सीखो। नहीं कहते हैं अरे सर जी बड़ी मीटिंग की है, कुछ फायदा नहीं है। तो लोगों को सीधे लाभ चाहिए, हर व्यक्ति को लाभ चाहिए। जैसा कि बताया अभी कि चाणक्य नीति के अनुसार कहा गया है कि स्मशान घाट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सोचता है कि मेरी भी यही गति होगी, लेकिन वहां से जाने के बाद जैसे ही सब जल कर समाप्त होता है, तुरंत सबको घर जाने की चिंता हो जाती है और फिर वही माया जाल में फिर लुप्त हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति का माया जाल में बधा हुआ है हर व्यक्ति। कुछ बहुत समय गहरी निकाल करके हर आध्यात्मिक। कार्य को। आप पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं वही कह रहा था कि
आध्यात्मिक जी जी चर्चा जो है वाकई। जी, बहुत जरूरी है। हम लोग तो हमेशा देते रहते हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। तो व्यक्ति को समय निकाल करके तो जो आवश्यक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसको करते रहना चाहिए। और जहाँ तक जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर जानकारी मिल रही है तो उस जानकारी को उपस्थित होकर ले लेना चाहिए। यहाँ तो ऑनलाइन मीटिंग करनी है, कभी कभी हम भी नहीं आ पाते हैं, समय का अभाव हो जाता है। सप्ताह भर में एक दिन टाइम मिलता है, वो भी किसी काम से फंस गया तो नहीं कर पाता हूँ। इधर 2 हफ्ते लगातार कर रहा हूँ। आज भी मैं भूल गया था कि आज मुझे कोई कार्य नहीं है। मैडम जी ने कहा आज फ्री हैं, अब जाकर आराम करिए भोजन के बाद। मैं 10 बजे के बाद फिर आराम करने लगा। लेकिन जैसे आपका मैसेज आया, कुछ खबर पड़े हुए थे कल के, हमने सोचा लगा दें, तब तक आपका मैसेज आएगा, खबर छोड़ दिया बीच में। और हम सोचे चलिए तुरंत करा ले और मीटिंग पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर खबर लगाई जाएगी। तो हमने बहुत मीटिंग को प्राथमिकता दिया। आप हम सोचे चलिए किसी बहाने संगठन में जुड़े साथियों से रूबरी भी हो लेंगे, देखिए हालचाल भी बहुत हो जाएगा। आवश्यक है ये, ये इस ये, संदर्भ ये में भी आवश्यक है। बिल्कुल इस संदर्भ में भी आवश्यक है कि अभी जो एक मुद्दा चल रहा है, अभी बीबीसी पे आयकर का सर्वे आया हुआ है, और वो एक बड़ा मुद्दा है, और एडिटर्स गिल्ड से लेके बहुत सारे लोगों ने उस पे अपनी चिंता जताई है। हालांकि उसके और भी बहुत सारे एंगल है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे आप सरकार से लड़ते हो, आप प्रशासन से लड़ते हो, आप गुंडों से लड़ते हो, बुराइयों को किसी की निकालते हो, और जब बुराइयां किसी की निकलती हैं तो किसी को अच्छी तो लगती नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक रिस्क के दायरे में भी आते हो। रिस्क के जब दायरे में आते हो तो रिस्क का दायरा ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी चीजें हैं, तो संगठन ही है जिसके साथ आपको आत्मबल भी मिलता है, और वास्तविक रूप में भी लोग खड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तविक रूप में भी खड़े होते हैं, कई सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। मुझे लगता है कि संगठन की ये महत्ता है। बहरहाल बीबीसी के मुद्दे पे एक्चुअली एक बड़ा संस्थान है, पुराना संस्थान है, वैश्विक संस्थान है, और उसकी अपनी एक विश्वसनीयता है। उस पे आयकर विभाग का सर्वे हुआ, बड़ा हंगामा मचा। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि इनकम टैक्स, इंटरनेशनल इनकम टैक्स में कुछ जो है इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि हमारा माइंड मेकअप हो। आज इसीलिए चर्चा में मैं भी थोड़ा चाह रहा था कि लोग आए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पे अगर हमारा मस्तिष्क कुछ सोच नहीं पाता है, कुछ निर्णय नहीं ले पाता है, और उस निर्णय के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढ पाता है, तो कहीं ना कहीं एक समस्या आती है कि हम एक शून्यता के भाव से जो आ रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं लगती है। आइडिया तो तब लगेगी जब हमारा मस्तिष्क कुछ सोचेगा, गलत सही कुछ बोलेगा, कुछ विचार करेगा, कुछ प्रश्न करेगा। तो ये एक मंच था। नहीं तो देखिए, तो बाकी मीडिया के लोग शून्य हो जाते हैं, कोई पक्ष में लिख रहा है, कोई विपक्ष में लिख रहा है, लेकिन डिजिटल पोर्टल वाले क्या करें। तो एक ये था कि भाई सरकार प्रेशराइज कर रही है, और जो भी आवाज लगा रहा है उसको दबा रही है। दूसरा ये भी एंगल आया कि भारत के बढ़ते हुए कद को देखकर बहुत सारे विदेशी संस्थान, बहुत सारी विदेशी संस्थाएं, लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमला कर रहे हैं कि भाई इसकी छवि को कैसे दागदार किया जाए। प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी है, उन पर भी हमला करके, तो कहीं ना कहीं एक वो छवि है भारत की, और उस पर भी हमला हो रहा है। लेकिन ऐसे में हम अपना माइंड कैसे मेकअप करें, क्या सोचें, किस तरीके से लिखें, कौन सा अगर लेख भी लिखना हो तो हम क्या लिखें और क्यों लिखें। अशोक भाई साहब, ये मुद्दा मुझे लगता है गहराई में मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका बांध पाया। इस पे थोड़ा अपने विचार रखें कि, और मूल बात यह है कि एक पत्रकार के तौर पे, डिजिटल पत्रकार के तौर पे हमारा क्या रोल है, उस पे फोकस अगर जाए तो और अच्छी बात है। अशोक जी। नहीं, ये जो बीबीसी वाला जैसे मुद्दा चला, या कोई भी ईडी वगैरह, ये वो जो जहां पर भी किसी बड़े नेता के खिलाफ वगैरह कार्रवाई होती है तो अपोजिशन वाले आवाज उठाते हैं। फिर उसके साथ साथ मीडिया में भी दो धड़े हैं, जो एक अपोजिशन वाली बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट की इसमें बढ़ाते हैं। लेकिन मुद्दा एक सरल है कि बीबीसी के ऊपर ही उंगली क्यों उठी। ये सबसे पहले ये है। अगर वो बेदाग है तो बेदाग है, तो अपना जो भी उसको जो अधिकार है उसके तहत वो बेदाग साबित करे। जब उसके पास कुछ ना कुछ गलती होगी, अब गलती भी है और फिर भी बोलेंगे कि भैया हमारे साथ
नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो ठीक नहीं। फिर ऐसे तो अभी की जो इंडिया की जो स्थिति है, ये स्थिति कोई इतनी बेहतर नहीं है कि आज के जमाने में कोई ग्राम पंचायत का चुनाव भी जो है आम आदमी कोई लड़ नहीं सकता। कहने के लिए तो ये है कि कोई भी आम आदमी जो है राष्ट्रपति भी बन सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति एक आधी बार हो सकता है, नहीं तो ऐसा चीज है नहीं हिंदुस्तान के अंदर अभी। पहले के जमाने में थे जो हमारे जो प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो उन्होंने एक कार खरीदी थी इंस्टॉलमेंट पे, तो उनका वो जो है वो खुद जो है उसका इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते थे इतनी मतलब इसमें उन्होंने अपना काम किया। लेकिन आज के जमाने में देखो ये इतने हालत खराब हो चुकी है, तो इसमें तो अगर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखेगी, ये नहीं होगी, तो फिर लोगों को तो विश्वास ही नहीं बैठेगा इस लोकतंत्र पे। बोले कि पैसा फेंकने से सब कुछ हो जाता है आजकल, ऐसे ही लोग बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं लोगों के बीच में, या हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती है कि हम जो कुछ एक आधी अर्जी भी करते हैं तो उसको 50 इसमें डाल के उसको कैसे उसको दबाया जाए, अगर उनके फायदे की होगी तो उसको कैसे आगे लेके जाया जाए। तो ऐसे में जो है जो हमारे जैसे वेब पोर्टल वगैरह में भी जो काम करने वाले जो पत्रकार है, तो पत्रकारों को जो है ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष रूप से जो भी ये है वार्तांकन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है सर। ठीक बात, ठीक बात। नहीं, बिल्कुल आपने सार्थक बताया कि लोगों को अपना पक्ष रखना चाहिए और पक्ष रखने के साथ साथ अगर विराग है तो सामने आना चाहिए। बहरहाल निजाम समीर जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है मित्र, आया करिए। और जी मीटिंग में नमस्कार नहीं, सभी सभी भाइयों को मीटिंग में मेरा आप, नमस्कार। स्वागत है। मीटिंग में आप निरंतर नहीं जुड़ पाते हैं, जुड़िए, अभी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल मैं गौतम जी के पास में चलता हूँ। गौतम जी, आपको क्या लगता है कि जो बीबीसी का मामला रहा है, इस मामले में दोनों पक्ष आए हुए हैं, उभर के आए हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता भी जताई है, तो एक पत्रकार के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं गौतम जी? देखिए, दोनों की बातों को समझा जाएगा, बच्चों भी दोनों की बातों को, इसके बाद निष्कर्ष निकाल करके ही खबरें लगाई जाएंगी, ताकि सही है क्या गलत है। और यह मामला तो जांच का विषय है, तो जांच खबरों के माध्यम से जो जांच रिपोर्ट की वो खबर प्रकाशित होंगी, यही है। नहीं, बाकी लेकिन लोग थोड़ा सा इस पे इसके अलग अलग एंगल पे थोड़ा चर्चा होगी, तो बाकी लोग भी जो इसको देखेंगे समझ पाएंगे कि वो अपना माइंड कैसे मेकअप करें। थोड़ा उस पर भी जरा विस्तार से एक बार कुछ कहने की कोशिश कीजिए कि खबर बनेगी तो क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ताकि बाकी डिजिटल पत्रकार भी थोड़ा उस पर मेकअप कर सके माइंड अपना। गौतम जी। देखिए, कोई भी मुद्दा अगर हो, चाहे बीबीसी का ही मुद्दा क्यों न हो, जांच का विषय है। अगर छापा मारा जा रहा है ईडी द्वारा, तो क्यों मारा गया? क्या कोई पता चला होगा कि नहीं आय से अधिक संपत्ति होगी, तभी तो ईडी का छापा मारा गया होगा। तो कहीं ना कहीं तो दोषी बीबीसी भी होगी, तभी तो मैं बड़ी संस्थान चेक करने जाते हैं या जांच का विषय बनता है। ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, बहुत संस्थाएं चल रही हैं, कोई कभी नहीं जाता है चेक करने के लिए, कोई जांच नहीं की है। ये मुद्दा है, जांच के विषय है कि जांच कराते हैं, क्या निष्कर्ष निकला है, आगे कार्रवाई का ही पता चलेगा। ठीक बात, तो ठीक हम बात, लोगों ठीक को बात। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, ये सारी चीजें एक जगह, आई थिंक कि न्यूज पोर्टल वालों को भिन्न एंगल्स को देख के अपनी रिपोर्ट या अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। निजाम समीर को मैं बोलना चाहूंगा, निजाम जी, जो बीबीसी के दफ्तर पे रेड हुई है, उस संदर्भ में क्या कहना है, क्या पॉजिटिव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार दबाना चाहती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में भारत की बढ़ती हुई ताकत से विदेशी जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं दबाना चाहती हैं, भारत की इज्जत खराब करना चाहती हैं, और सच में कुछ अनियमितता है? इस मामले में एक पत्रकार क्या सोचता है, एक न्यूज पोर्टल का, वो हमारा एजेंडा है। निजाम जी, मेरे ख्याल से आपसे परिचित हैं बाकी देखिए सर, लोग। ऐसा तो देखिए बीबी से जो बहुत दिन हुआ बाद है आप जुड़े ये। हैं, तो एक बार अपना जी, परिचय भी जरूर दें। बात नहीं है, नई बात नहीं है, इससे पहले भी
इससे पहले भी बीबीसी के दफ्तर में छापा पड़ चुके, जब कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी तो उस समय भी उस पर कितनी बार यानी बहुत तरह तरह के मामले में उस पर यानी टैक्स चोरी करने के लग रहा है कि नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया क्या? नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है, या वो हो सकता कॉल आया होगा, कोई कॉल आया है। हाँ, होगा। संभव है। लेकिन अशोक भाई साहब एक बात बताइए, ठीक है कुछ होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ये भी तो सच है कि जो सरकार की भाषा नहीं बोले, कई मीडिया संस्थानों पे भी उनको दबाने की कोशिश हुई है। एक नहीं, इंडिया में भी कई सारे लोगों पे तो वो वाला एंगल भी तो मीडिया हमेशा से ही परेशान किया जाता रहा है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कई सारे मुद्दे आए हुए हैं ऐसे। तो इस पक्ष को कैसे देखा जाए? चलिए निजाम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, अगर आपके पास आवाज जा रही है तो। अशोक भाई साहब नहीं, आप जारी हाँ हाँ, रखिए। हाँ हाँ, आप जारी। नहीं, सही सही बात है कि जो सत्ता में होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और वो अपना फायदा उसमें देखता है। लेकिन उसके लिए हम हमारा काम लड़ना ही हमारा काम है। उसमें हमको लड़ना चाहिए। आखिर में लड़ने के बाद क्या होता है कि आखिर में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। ये नहीं है कि जो खराब व्यक्ति होता है उसी की जीत होती है, या खराब व्यक्ति होता है उसी हार किसी भी की हो सकती है। अच्छे व्यक्ति की भी हार हो सकती है, और अच्छे व्यक्ति की जीत भी हो सकती है। तो इसमें हमारा पहला कर्तव्य है कि हमको लड़ना चाहिए, पहली बात तो। जो और वो भी सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, चाहे मतलब जो भी ये होगा, हम हमारा लक्ष्य जो है निश्चित होना चाहिए कि हमें हमें किसका पक्ष लेना है। हम बुराई का पक्ष लेना है या सच्चाई का पक्ष लेना है। अगर हम सच्चाई के इसमें ये करते हैं तो हमारे मन को भी संतुष्टि मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है बुराई की तरफ भी होते हैं। तो ज्यादातर हम बोलते हैं कि सच्चाई की जीत होती है, या सच के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो वाकई अगर हम सच्चाई का अगर ये करते हैं तो बोलते हैं ना, सत्य सत्यमेव अभी जयते। क्या, हाँ, सत्यमेव जयते। तो ये सत्य की विजय तो निश्चित ही होती है। कभी कभार एक आध बार झूठ की ये हो जाती है। उसमें लोग जो है फिर मान बैठते हैं कि भाई ये तो झूठ झूठ को ही यहाँ पे विजय मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज्यादातर मामलों में सत्य की विजय विजय होती है। तो हमें जो है सच्चाई का साथ देना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन एक बात बताइए, ये तो चलिए बड़े संस्थान है, इनके जैसे ही बीबीसी के दफ्तर पे हमला हुआ, हमला नहीं कहूंगा मैं, रेड हुई, तो वो रेड के मामले में से छापा पड़ा, तो उस छापे के साथ बहुत सारे लोग, बोलने वाले लोग खड़े हो गए। अगर एक न्यूज पोर्टल वाले को दबाता है कोई प्रशासनिक अधिकारी, उस बेचारे के पीछे बोलने वाला कौन खड़ा होगा? अमेरिका से प्रतिक्रिया आ गई, ब्रिटेन से प्रतिक्रिया आ गई, बहुत सारे लोग बोलने लगे, और एक ऐसा हो गया कि भाई चलो हम भी देख रहे हैं, आप दबा नहीं सकते। लेकिन एक न्यूज पोर्टल वाले को अगर कोई, अगर अधिकारी या कोई और, अगर खबर चलाने के मामले में कोई क्रिमिनल अगर दबाना चाहे तो वो बेचारा क्या करे? गौतम जी इस पे नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? गौतम जी के बाद आते हैं, गौतम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे गौतम जी? जी, देखिए मेरा मानना है कि जो सच्चाई है उसको दिखाना जरूरी है। सच्चाई को तो जरूर दिखाएंगे हम, चाहे जो होना है, जो अधिकारियों का कार्य है वो अपना करें, हम अपना कार्य करेंगे। और हमारे यहाँ जो मीडिया संगठन है वो बड़ी सक्रिय हैं। अगर विवादित खबरें होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पोर्टल पर लगाने के बाद सभी को प्रेस विज्ञप्ति भेज दी जाती है और सभी लोग लगाते हैं। जैसे ग्रुप में डाला, सारे लोग उसका लेंगे तुरंत। कितने लोगों को एफआईआर करेंगे आप? कितनों को आप फोन करके बताएंगे, चमकाएंगे? इसीलिए प्रशासन जो है चुप हो जाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सच्चाई हम लोग मतलब चाहते हैं, आपने दबने एक नहीं बात चाहिए कही कि आवाज। एक संगठन जरूरी है। आपने एक बात कही कि सारे लोग मिले हैं तभी तो एक ही साथ खबरें फैल जाती हैं। जी, एक ही साथ खबरें फैल जाती हैं। अशोक भाई साहब आपका क्या नजरिया है?
एक अगर मीडिया पोर्टल को अगर सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो उसके पास क्या विकल्प होते हैं? नहीं, उसके पास उसको यही तो विकल्प है कि संगठित संगठित होना चाहिए। अगर वो संगठित नहीं है तो उसको कोई भी दबा देगा, क्योंकि अगर वो सच भी बोल रहा है तब भी उसको झूठ साबित करेंगे 10 लोग मिलके। तो इसके लिए संगठन जरूरी है, लेकिन ये जो है हमारे साथी है वो समझ नहीं पाते कि जब जरूरत पड़ती है तो ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि बोलते हैं कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। अब जिन्होंने चर्चा होनी चाहिए ऐसे करके मैसेज डाला था, वो आहे क्या चर्चा में? अभी देखिए, मैंने कई बार देखा है जिस समय ठीक बात। कुछ होती है तब वो तुरंत दर्द निवारक गोली होती है ना, वो इनको चाहिए तुरंत। अब ऐसा तो होता नहीं है। मैं एक और एक मैं बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे क्या बोला था सर ने, तो ये जो हम लोग इसमें मीटिंग में आते हैं, ये करते हैं, तो इसका लाभ हमें तुरंत नहीं मिलता। हमें लाभ कब मिलता है? जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमें इसका लाभ मिलता है। तो हमारे एक पत्रकार मित्र है, तो वो भी हमारे संपर्क में आने के बाद पत्रकार बन गए। अब उनके घर में डेली झगड़ा रहता था कि भाई आप कमाते कुछ है ही नहीं, डेली भागते रहते हो, इधर भागते हो, इसकी खबर लगाते हो, उसकी खबर लगाते हो, और घर में कुछ देखते नहीं हो। तब अभी उनका एक बेटा है जो अभी एक इसमें आरोग्य विभाग में उसका सिलेक्शन हुआ है। तब जब उसका सिलेक्शन हुआ वहां पे ये किया, तो उधर के आरोग्य विभाग के अधिकारी भी बोल रहे यार तुम पत्रकार के बेटे हो क्या? तो वो लोग भी अचंभे में पड़ गए, तुमने कहाँ से चेक लगाया ये? तब हम्म। तब उसने बताया घर वालों को कि बोला देखो तुम लोग मेरे को डेली गाली देते हो कि तुम ये नहीं करते हो, तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम ऊपर से नहीं कमाई करते, ये करते। जो मैंने ईमानदारी से काम किया हो, अभी इस ईमानदारी का मुझे ये तोहफा मिला कि मैंने किसी को बोला कि भाई ये मेरा खुद का काम है और ये आपको करना है, तो मेरा है करके उन्होंने ये किया। अगर लाखों रुपए अगर देता तब भी ये पोस्ट नहीं मिलती। तो ये जो हम लोग जो कार्य करते हैं, अभी हमारे साथी लोग बोलते हैं कि इंस्टेंट हम लोगों को कुछ चाहिए, इंस्टेंट मिलना चाहिए। तो ये इंस्टेंट अगर हम सोचते हैं तो इंस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इसका जो लाभ जो है ना, तात्कालिक नहीं मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा इसका। बेहद सार्थक बात कही। और एक्चुअली हम इन्वेस्ट भी जिस अब पूरा अगर देखा जाए तो हफ्ता या महीना हम लगाते हैं, साल लगाते हैं, कई कई साल लगाते हैं, तो भी हमें उस हिसाब से चीजें नहीं मिलती हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो एक दिमाग में आइडिया रहती है, 40 मिनट में हम चाहते ही क्या है। मतलब 40, एक अगर व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो 40 मिनट में भाई किसी को क्या चाहिए, ये भी एक चीज है। 40 मिनट में कौन सा तूफान आ जाएगा। मिलते हैं, मिलने के बाद आदमी बातचीत करता है। तो देखिए, संगठन की तो महत्ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और संगठनात्मक रूप से अगर आदमी जुड़ के चले तो थोड़ा समय भी लगता है। एक दिन में, 2 दिन में नहीं होती है चीजें, धीरे धीरे समय लगती है। और उद्देश्य होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस रफ्तार को हमें बनाए रखना चाहिए। और आज अच्छी चर्चा रही, आज मीडिया सपरेशन पे भी और अपने भी, कि कई पक्षों को मिला के अगर हम देखते हैं तो एक हमें दिशा मिलती है, न्यूज पोर्टल वालों को एक दिशा मिलती है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मैं गौतम जी को आमंत्रित करूंगा आभार व्यक्त करके, और मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। कुछ मिनट बचे हुए हैं और फिर हम अगले सर सप्ताह कुछ के बात लिए। करना चाहता हूँ, थोड़ा सा शब्द। जी जी, प्लीज प्लीज जी, प्लीज। जैसे मेरे पास कुछ कॉल आते हैं कि सर आपने रिपोर्टर के लिए आवेदन मांगा है, तो मुझे क्या मिलेगा? हम कहे भैया, जिस दिन आप बन जाएंगे, जितनी आपकी गलतियां होंगी, प्रतिदिन एक अपनी गलतियों को छोड़ना शुरू करेंगे और दूसरों की कमियां निकालना शुरू करेंगे। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आपके ग्राम प्रधान में हो कि ये प्रधान काम नहीं कर रहा है, वो प्रधान काम नहीं कर रहा है। तो पत्रकार बनने से बहुत सारे फायदे हैं, और बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना, और सम्मान से लोग आपको देखेंगे भी, तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं सर आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, आज ही मैं आपके संस्था में ज्वाइनिंग करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं तो उनको कुछ देता नहीं हूँ, बस कहता हूँ, ठीक उनसे ठीक आग्रह ठीक, करता एकदम हूँ। सार्थक, सार्थक जी, बात है। एक और याद आ रहा है कि तुम पंख तो सही। फैलाओ। मैं पत्रकारों से कहता हूँ तुम पंख तो फैलाओ, मैं तुझे उड़ना सिखा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है।
पहले पंख फैलाना सीखें आप। पदयात्रा में उतरिए, पूरा सिखा दूंगा, सब कुछ बता देता हूँ, लिखना पढ़ना सब कुछ बताता हूँ अपने अनुभव को। बहुत जल्दी सीख जाते हैं लोग, बहुत सम्मान पाते हैं पत्रकारों में। आज तक मैंने किसी भी अधिकारी को अपना लेटर पैड नहीं दिया। 3 साल हो चुके हैं, बेधड़क खबरें चलाता हूँ, जिसको आवश्यकता पड़ती फोन करता है। कुछ ऐसी व्यावहारिक खबरें लग जाती हैं जिसको फोन आता है तो उसका निदान होता है। मुझे डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन दूसरे के माध्यम से आ जाता है। अधिकारियों का अभी तक फोन तो नहीं आया है, अभी तक बरकरार है। आपस में समझ लेते हैं कि भाई लग गया तो लग गई खबर। देर नहीं की जाती है हमारे चैनल से खबरें, जो लग चुकी है लग चुकी है, चाहे प्रशासनिक खबरें हों, चाहे राजनीतिक खबरें हों, चाहे किसी भी दल की खबरें हों। हर प्रकार की खबरें, कविता, कहानी, बड़े बड़े लेख, सब कुछ प्रकाशित हम करते हैं। नाम ही है इसका हिंदुस्तान जनता न्यूज, तो पूरी जनता का न्यूज है। हर प्रकार की खबरें हम प्रकाशित करते रहते हैं। इन्हीं बहुत शब्दों के साथ आए हुए बहुत सभी खूब, साथियों जबरदस्त। इस सभी का स्वागत करते हुए सभी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय न्यूज पोर्टल। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब। मिलते हैं अगले सप्ताह ब्रेक के बाद। सफर जारी रखते हैं, धीरे धीरे कभी तो फल इसका प्राप्त होगा, बाकी लोगों को प्राप्त होगा और लोगों को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।